कन्या राशि मई माह की 5 माह भविष्यवाणी जो 100% सच होकर रहेगी। मंगल और शनि का कहर। जी हां दोस्तों, कन्या राशि मई माह में दुख की घड़ी शुरू होने वाली है। शनि की दृष्टि आपके जीवन को झकझोर कर देने वाली रहेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मई का महीना आपको शुभ फल देने वाला हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कन्या राशि वालों, मई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले या औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर इस महीने आपके लिए क्रमशः 8वें भाव और भाग्य भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। मंगल का गोचर लाभ भाव में होने के कारण बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन नीच का होने के कारण अच्छाइयों के ग्राफ में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। फिर भी हम मंगल ग्रह से एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते। बुध ग्रह का गोचर इस महीने 2 बार अपनी स्थिति बदलने वाला है। अतः बुध ग्रह से औसत या औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम की उम्मीद रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने औसत लेवल के परिणाम दे सकता है, जबकि शनि ग्रह का गोचर कुछ हद तक कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। राहु केतु के गोचर महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में औसत लेवल के परिणाम दे सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मई 2025 का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है और ये परिणाम औसत लेवल की रह सकते हैं। नंबर 1, कार्यक्षेत्र। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक सप्तम भाव में रहेगा। बुध ग्रह का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से बुध नीच का रहेगा, इसलिए मई महीने के पहले सप्ताह में कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की जरूरत रहेगी। 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। ऐसे में बुध आपको मिले जुले या एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। 23 मई के बाद भी बुध ग्रह की स्थिति एवरेज से थोड़ी सी कमजोर रहेगी। इन सभी कारणों से इस महीने आपको अपने कार्यक्षेत्र के मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। खासकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस महीने किसी भी तरीके का भारी जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। यथासंभव व्यापारिक यात्राओं से बचना भी समझदारी का काम होगा, क्योंकि यात्राएं कठिनाई भरी और कम उपलब्धियां देने वाली रह सकती हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से भी महीना कुछ हद तक कठिनाई भरा रह सकता है। आपके द्वारा किए गए कार्य वरिष्ठों की कसौटियों पर खरे उतरने में कुछ पीछे रह सकते हैं। यदि आपने सही ढंग से काम किया भी तो वह काम वरिष्ठों को पसंद आएगा, इस बात में भी संदेह नजर आ रहा है। इन सभी कारणों से इस महीने कार्यक्षेत्र के मामले में धैर्यपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वरिष्ठ या आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति यदि समय आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आत्मनिर्भर रहते हुए बिना मन को विचलित किए निष्ठापूर्वक अपना काम करते रहिए। देर समीर इसके परिणाम जरूर मिलेंगे। नंबर 2, आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामले की बात करें तो क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा निरंतर गतिशील रहते हैं और बहुत कम समय में अपनी राशियां बदलते रहते हैं, अतः चंद्रमा के गोचर के आधार पर मासिक फलादेश करना बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे में हम अन्य ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपके लाभ भाव की समीक्षा करने पर पाते हैं कि मंगल का गोचर पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहेगा, जो आपको अच्छा लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। इस महीने कुछ अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकते हैं। यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। हालांकि मंगल नीच के रहेंगे, अतः यात्राओं के दौरान कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि जिस लेवल के लाभ की उम्मीद अपने की हो, लाभ का प्रतिशत उससे कुछ कम रहे, लेकिन सामान्य तौर पर मंगल की यह स्थिति आपको लाभ करवाने का काम कर सकती है। धन भाव के स्वामी शुक्र भी इस महीने आपको औसत लेवल के परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
ऐसी स्थिति में आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छी रहने वाली है, जबकि दूसरा हिस्सा औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर इनकम के मामले में इस महीने एवरेज से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जबकि बचत के दृष्टिकोण से महीना औसत परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर मई के महीने में आप आर्थिक मामले में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा। वहीं शनि का प्रभाव पूरे महीने बना रहेगा। ये स्थितियां स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जाएंगी। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से हृदय या पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, उनके लिए ग्रहों की ये स्थितियां ठीक नहीं कही जाएंगी। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा। साथ ही साथ राहु आपके लिए फेवर भी करना चाहेंगे। वहीं बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल रहेगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में गुरु औसत दर्जे के परिणाम दे सकता है। महीने के शुरुआती सप्ताह में आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह नीच के रहेंगे, बाद में 8वें भाव में रहेंगे। ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक रहने का संकेत कर रही हैं। अर्थात इस महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मौसम में आ रहा बदलाव आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डाल सकता है। यदि आप जागरूक बने रहेंगे तो मौसम में आ रहे बदलाव का प्रभाव नकारात्मक नहीं होगा। वहीं लापरवाही की स्थिति में अथवा असंयमित खानपान अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिल सकती है। आरोग्यता का कारक सूर्य भी इस महीने आपका कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि अधिक तीखा चरपरा खाने को प्रेरित कर सकती है। इन सभी स्थितियां परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आचरण करने की स्थिति में आप स्वास्थ्य को संतुलित रख सकने में कामयाब हो सकेंगे। नंबर 4, प्रेम व वैवाहिक। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह मीन राशि में रहते हुए अपने ही नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र के साथ साथ बुध ग्रह के उपनक्षत्र में भी गोचर करेंगे। ये दोनों ही स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं। अतः प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के लापरवाही उचित नहीं रहेगी। पंचम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि भी लगातार बनी रहेगी। यह भी आपसी आर्गुमेंट या नाराजगी का संकेत कर रही है। इन सब के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि महीने की पहले हिस्से में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो संबंधों को संतुलन देने का काम करेगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में संतुलन देने वाली स्थिति आपके सपोर्ट में नहीं रहेंगी। कहने का तात्पर्य यह कि प्रेम संबंध के लिए मई का महीना मिले-जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें से महीने का पहला हिस्सा अनुकूल परिणाम दे सकता है। दूसरे हिस्से में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन अर्थात दाम्पत्य सुख से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में आपको मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके सप्तमेश बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रहेगी, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु की नकारात्मकता कम हो जाएगी। ये दोनों ही स्थितियां मिले-जुले परिणामों के मिलने का संकेत कर रही हैं। अर्थात सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन संतुलित बना रहेगा। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और समझदारी दिखाकर आप नई समस्याओं को आने से रोक सकेंगे। नंबर 5, पारिवारिक। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में रहेगा।
सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से शुक्र पर शनि ग्रह का प्रभाव पूरे महीने रहेगा, जो संबंधों में कुछ हद तक निरस्ता देने का काम कर सकता है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी। कुछ परिजनों के बीच आर्गुमेंट्स इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मामला इतना बड़ा नहीं होगा जितना तूल पकड़ा जा सकता है। यदि आप समझदारी से कम लेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में आप पारिवारिक संबंधों का अच्छा आनंद ले सकेंगे। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी से बचने की कोशिश करने की स्थिति में पहले हिस्से में भी संतुलन बना रहेगा, लेकिन ग्रह गोचर का इशारा महीने के दूसरे हिस्से में बेहतर परिणाम देने का प्रतीत हो रहा है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अच्छे बने रहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना बहुत अच्छी स्थिति है। बस मंगल नीच का रहेगा, अतः परिणाम पूरी तरह से अनुकूल नहीं रहेंगे, लेकिन काफी हद तक अनुकूल रहेंगे और भाई बंधुओं के साथ आपकी अच्छी बनती रहेगी। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में महीने का पहला हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर गृहस्थी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को महीने के पहले हिस्से में संपन्न कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि कोई जरूरी चीज खरीदनी है तो महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, यह अच्छी बात है। अतः घर गृहस्थी में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन नए सिरे से कुछ अच्छे कामों की शुरुआत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। अतः पहले हिस्से को वरीयता देना समझदारी का काम होगा। उपाय: बंदरों को गुड़ खिलाएं। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। काली गाय की सेवा करें।